Good morning, children. Welcome back once again online class. And today I am going to take a class of class 7. और वो भी SST से. नाम है सिविक्स. सिविक्स का एक चैप्टर है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. वो हमारा जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर है 22. और चैप्टर का जो नाम है वो चैप्टर का नाम है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी. इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी. तो आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो है इंस्टीट्यूशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेमोक्रेसी. सभी स्टूडेंट से यह मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप सभी लोग अपना अपना बुक जो है वो सामने रखें. ठीक है, हम लोग जो पढ़ाई कर चुके हैं एक छोटा सा मैं अभी आपको रिकैप देने जा रहा हूं. हम लोगों ने डेमोक्रेसी के बारे में पढ़ लिया था. ठीक है, डेमोक्रेसी के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. फिर इलेक्शन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. ठीक है, इलेक्शन कमीशन के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था. फिर मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो, इलेक्शन मैनिफेस्टो के बाद में एक और चीज इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा नेशनल पार्टीज के बारे में. नेशनल पार्टीज. तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. इन सारे टॉपिकों के बाद जो टॉपिक इस चैप्टर के लिए बचता है वो टॉपिक अभी हम लोग क्लियर करने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है. और उस टॉपिक का नाम है टर्म्स इन पोलाइटी. टर्म्स इन पोलाइटी. क्लियर है. और इसका जो सबसे महत्वपूर्ण और सबसे पहले वाइटल टॉपिक बोलेंगे वो है हमारा रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप. रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप. रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप है. तो चलिए आज देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबल सिटीजनशिप में क्या होता है. सबसे पहले एक चीज को जानना हमें बहुत ही जरूरी है कि आखिरकार ये चीजें होती क्या है. क्या चीजें? रिस्पॉन्सिबल मतलब उत्तरदायी नागरिक, है ना. हम सबसे पहले एक चीज क्लियर कर दें कि as we know that in democracy representative as we know that
in democracy, representatives is elected by the people. ठीक है. So it is very important that the citizen should be educated. ठीक है. So हम लोगों ने देखा, as we know that in democracy representative is elected by the people. हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि डेमोक्रेसी में हमारा जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो जनता के द्वारा वो चुना जाता है. इसलिए यह बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, कि ये सो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीजन शुड बी एजुकेटेड. तो सिटीजन्स का, लोगों का एजुकेटेड होना बहुत ही जरूरी है, बिकॉज these all representatives chosen for 5 years. If people will aware अगर लोग अवेयर होंगे, then we can make a good government through our अवेयर है, ये ठीक से आप देख लीजिएगा, अवेयर थ्रू आवर इलेक्शन, थ्रू इलेक्शन लिख दीजिएगा. ठीक है. तो देखिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन में क्या हुआ, एज वी ऑल नो दैट द डेमोक्रेसी रिप्रेजेंटेटिव इज इलेक्टेड बाय द, डेमोक्रेसी में जितने सारे जो मेंबर्स हैं वो रिप्रेजेंटेटिव है जो लोगों के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट दैट द सिटीजन शुड बी एजुकेटेड. सो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लोग इसकी महत्वाकांक्षा को समझे, और महत्व को समझना बहुत ही जरूरी है कि 18 साल से जितने भी वयस्क हैं उनको वयस्क मताधिकार दे दिया गया है, मतलब यूनिवर्सल इलेक्टोरल फ्रेंचाइजी के तौर पर जो है वो रखा गया है. और साथ ही यह इंपॉर्टेंट है इसलिए भी है कि ये सभी चीजें जो है वो दिख रही हैं क्या, कि अगर लोग एजुकेटेड यहां हो जाएंगे तो वो, हम सभी लोग जानते हैं कि वो सब 5 सालों के लिए चुने जाते हैं. तो 5 सालों तक सिर्फ वही सरकार सत्ता में रहेगी, और वो अगर सरकार का मैनिफेस्टो क्लियर होगा तभी वो मैनिफेस्टो पर वर्क कर पाएगी. नहीं तो सरकार का काम धीरे धीरे हमारे प्रति उदासीन होता जाएगा और हम लोग भी जो है वह प्रॉब्लम में आ जाएंगे. तो ये जरूरी है कि जनता का एजुकेटेड होना बड़ा जरूरी है. अगर जनता एजुकेटेड नहीं होगी तो फिर जनता को ही ये दिक्कत होने वाला है ना. तो कहीं ना कहीं यह इंपॉर्टेंट चीज हमें सबसे नजर आता है कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को जो लोग भी चूज करते हैं उन लोगों में अगर एजुकेशन होगा तो अपनी जो बुद्धि और आत्मशक्ति के बदौलत अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुन पाएंगे. ठीक है.
तो ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो कि एक देश के लिए होता है। और आजकल के युवा पीढ़ी के कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनने की, जो कि सभी वर्ग के पीढ़ियों में ऐसा चीज होना चाहिए और ये जरूरी भी है। तो चलिए आज नेक्स्ट का जो टॉपिक है वो देखते हैं, वो है क्रिस्मेटिक लीडर। क्या है क्रिस्मेटिक लीडर? क्रिस्मेटिक लीडर, हम लोगों ने वोट दिया और वोट देकर जो है अपने लीडर को चुन लिया, तो आखिरकार लीडर कैसा होना चाहिए? तो देयर इज ए नीड ऑफ गुड strong and honest leader for our country। देखिए, देयर इज ए नीड ऑफ गुड स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट लीडर फॉर आवर कंट्री। ए पर्सन हु always think about the nation interest, not पर्सनल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट, है ना। तो ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता है। कैसे लोगों की आवश्यकता है? देयर इज ए नीड ऑफ अ गुड स्ट्रॉन्ग एंड ऑनेस्ट लीडर। एक बहुत ही आवश्यकता है हमारे देश को ऐसे लीडर की जो कि मजबूत हो, अच्छे हो, ऑनेस्ट हो, विश्वसनीय हो, तभी जाके यह चीज जो है वो पॉसिबल हो पाएगा। क्या पॉसिबल हो जाएगा? क्रिस्मेटिक लीडर का जो है वो स्वप्न साकार हो पाएगा। क्योंकि युवा पीढ़ी यानी कि मताधिकार, जिनको मत देने का अधिकार है, उनके कंधों पर जिस तरह से यह एक भार रखा गया है अपने उम्मीदवार को चुनने का, जो कि एक साधारण नहीं है, और उस पक्ष में यह सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि आप जिस अपने मताधिकार, संविधान के द्वारा जो मत का अधिकार देने का अधिकार आपको मिला है, और जिस मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, उस मताधिकार का प्रयोग करते समय आप इस चीज को देखें, जांचे, परखे कि हाँ, जो उम्मीदवार को हम वोट दे रहे हैं, आखिरकार उस उम्मीदवार में कौन सी क्वालिटी है। तो इन चीजों को देखना बहुत ही जरूरी है। हम वैसे व्यक्ति को नहीं रखें, हम ए पर्सन who always think about the nation interest, नेशन यानी कि राष्ट्र इंटरेस्ट के बारे में हमेशा सोचे, और नॉट पर्सनल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट, ना कि पर्सनल और इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बारे में वह सोचे। यह बहुत ही जरूरी है। सिंस they represent our government very strongly and
proof that they serve for our नेशन। इस तरह से वे रिप्रेजेंट अपने गवर्नमेंट को करें बहुत ही स्ट्रांगली और प्रूफ करें कि दे सर्व आवर नेशन, कि वो राष्ट्र की जो है वह क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। क्योंकि राष्ट्र की जो सेवा है वह सेवा जो है वो सर्वोपरि है, और वही राष्ट्र हित में जो कार्य होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, जो कि जरूरी है। लीडर्स must be leaders must be normally a strong desire to serve the people। यानी कि जो लीडर होना चाहिए हमारा, जो हमारा लीडर होना चाहिए, बहुत ही आवश्यक है कि वह नॉर्मली एकदम जैसे हम लोग नॉर्मल होते हैं, उसमें भी ऐसी जो है क्षमता होनी चाहिए, उसके अंदर आत्म इच्छा होनी चाहिए, आत्मशक्ति होनी चाहिए, उसके मतलब आत्म सिद्धि होनी चाहिए लोगों की सेवा, यानी कि राष्ट्र की सेवा के लिए। ठीक है, तो चलिए अभी नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो क्या है देखते हैं। Our next topic is public opinion। पब्लिक ओपिनियन, आखिरकार इसका मतलब क्या होता है, यानी कि पब्लिक का मतलब जनता क्या चाहती है आखिरकार, है ना। पब्लिक ओपिनियन, पब्लिक ओपिनियन opinion refers to the public opinion refers to the considered opinion और व्यू, है ना, of section of a section of society or on various issues। public give their opinions on the different kind of issues that always think positively और निगेटिवली, है ना।
देखिए, पब्लिक ओपिनियन कहने का मतलब यह है कि पब्लिक का यानी कि जनता का मत क्या कहता है। तो जनता का ओपिनियन का मतलब यह होता है कंसीडर ओपिनियन और व्यू, और एक ऐसा आपका व्यू, ऐसा आपका मंत्र जो कि एक सोसाइटी के ऊपर बहुत सारे ऐसे इश्यूज होते हैं, उसके ऊपर आपका क्या सोच है, आप क्या सोचते हैं। ये सारे इश्यूज जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि बहुत ही जरूरी होते हैं, और सभी का पब्लिक का जो है वो ओपिनियन लिया जाता है कि आखिरकार ये ठीक है या नहीं है। तो कहने का मतलब ये है कि पब्लिक ओपिनियन लेना जो है वो बहुत ही जरूरी होता है। जैसे कि आप अभी का समय ले लीजिए, वो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इम्पोर्टेंट इसलिए है कि अभी एक पेंडेमिक सिचुएशन चल रहा है जिसमें हमारा कोविड-19 यानी कोरोना वायरस सक्रिय है। तो इसमें आपके सारे स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो एक ओपिनियन पब्लिक से लिया जा रहा है कि क्या अभी ऑफलाइन क्लास यानी कि अभी स्कूल खोलना जरूरी है या खुल सकता है। अगर खुलेगा भी तो कितने परसेंट जो गार्जियंस हैं वह चाहेंगे कि उनके बच्चे स्कूल में जाएं, और कितने गार्जियन हैं कि सजग है अपने बच्चों के सेफ्टी के लिए। तो ये सारे पब्लिक ओपिनियन है जो कि एक लिए जा सकते हैं। तो चलिए, इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक है आज हमारा टॉलरेंस। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? टॉलरेंस। टॉलरेंस में हम देखेंगे आज क्या है। इस चीजों को हम देखते हैं, पाते हैं टॉलरेंस में कि ऑल we all know that we all know that our country is multi-regional, multi-religious, cultural place. So it is very important to see the majority and it's not mean that we forget minority. चलिए, टॉलरेंस का मतलब आज देखिए हम लोग समझाते हैं कि अच्छी तरह से हम लोग जानते हैं कि हमारा भारत देश एक बहुत ही विशाल साम्राज्य है। हमारा भारत देश एक बहुत ही बड़ा देश है जिसमें बहुत सारे समुदाय के लोग यहाँ रहते हैं, बहुत सारे रिलीजियस यानी कि धार्मिक लोग रहते हैं, उनकी अलग अलग मान्यताएं हैं, उनकी अलग अलग धार्मिक रीतियां हैं, अलग अलग थॉट्स हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम किसी चीज के बारे में अगर सोच रहे हैं तो यह नहीं सोचें कि एक मेजॉरिटी ही उसको आगे लेके आए। मतलब ऐसा चीज नहीं, जो एक मेजॉरिटी को सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो मेजॉरिटी वाली चीजें ही सामने आए, ये जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम यह भी नहीं भूल सकते कि जो माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी को भी हम नाखुश नहीं कर सकते। यानी कि जो चीजें हम, जो पॉलिसी हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं, जो सरकार के द्वारा इम्प्लीमेंट होने वाली है, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा रिप्रेजेंट होने वाली है,
वो चीजें एक बहुत बड़े समुदाय को तो देखती हैं, बाकी यह दूसरा दरकिनार यह नहीं कर सकती कि हाँ जिनकी माइनॉरिटी है उनको भी दुख नहीं पहुंचना चाहिए, क्योंकि उन माइनॉरिटीज के लिए हमारे संविधान में अलग से बहुत सारे ऐसे जो है वह स्कीम्स दिए गए हैं, आर्टिकल्स दिए गए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉलरेंस का मीनिंग ये हो गया। अब जो नेक्स्ट है हमारा इक्वालिटी है। नेक्स्ट टॉपिक इक्वालिटी। चलिए इक्वालिटी क्या होता है? देखिए, एज we know that democracy works on two pillars। एक क्या है हमारा? इक्वालिटी है और दूसरा है जस्टिस है ना। सो हम ये भी सब जानते हैं। सो ऑल पीपल्स आर इक्वल बिफोर द लॉ, है ना। सारे लोग जो है वो नियम और कानून के सामने बराबर है। पीपल्स नेवर distinguished on the basis of religion, है ना, कास्ट। डेमोक्रेसी always gives chances to equality of all people, है ना। देखिए, देखते हैं। एज वी नो दैट डेमोक्रेसी वर्क्स ऑन टू पिलर। डेमोक्रेसी जो है वो वर्क करता है किस पे? दो पिलर पर। वो है हमारा इक्वालिटी और जस्टिस। सो ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द लॉ। सारे लोग जो है वो नियम कानून यानी कि कानून के सामने सारे लोग जो है वह बराबर है। और पीपल नेवर डिस्टिंगाइज ऑन द बेसिस, और लोगों को जो है वह सिर्फ उसके धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, उसके क्वालिटी के आधार पर जो है वह आप कभी भी नहीं भेदभाव कर सकते हैं। इन डेमोक्रेसी ऑलवेज गिव अ चांस टू इक्वालिटी ऑफ ऑल द पीपल। डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र में सारे लोगों को जो है वह समान अधिकार दिया जाता है, और साथ ही अधिकार दिया जाता है अपने मत का अधिकार। यानी कि आप अपनी बदौलत, अपने टैलेंट की बदौलत डेमोक्रेसी में भी आप प्रधानमंत्री बन सकते हैं, आप राष्ट्रपति बन सकते हैं। ये हमारे एक खास बात है डेमोक्रेसी के लिए। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।